तीर्थंकर के पिता तीर्थंकर का क्षोभसम नहीं बनाते तो आपके पिता आपका क्या क्षोभसम बना पाएंगे? विशु भाई हाथ जोड़ना बेटा कि ना मित्र आसे दुख इस बात का है मुझे कि हमारे विकल्प में आप अपने क्षोभसम को उल्टा क्यों कर रहे हो? जो जो चेष्टाएं आप करेंगे उससे नियम से अशुभ कर्म का आश्रय होगा। यदि विपरीत चेष्टा है तो बराबर, प्रशस्त चेष्टा है तो पुण्याश्रय होगा। और चेष्टाएं किसके द्वारा होंगी दीपक भैया? या तो शरीर से होंगी, वचन से होंगी, मन में होंगी। काय बांग मनः कर्म योगा, काय बांग मनः कर्म योगा, ये तो योग हो गया। शास्त्र वही तो आश्रम है, और जो आश्रम है उसी से तो बंद होगा। उससे जो बंद होगा उसका बंदी का उदय में आना, वही तो मित्र उदयिक भाव होगा। जो बंद किया है किस रूप में उदय में आता है? उपसम रूप में आता है कि क्षोभसम रूप में आता है? किस रूप में आ रहा है आपका उदय मित्र? ये आपको देखना है। स्वः पुण्यस्य स्वः पापस्य। उमा स्वामी महाराज के सूत्रों को आपने रटने के लिए पढ़ा है कि दूसरे को सुनाने के लिए पढ़ा है कि मित्र अपने आप को समझने के लिए पढ़ा है? आश्रम किसको होगा, बंद किसको होगा? अब चक्र से आ जाइए। ये जो क्षोभसम हम कह रहे थे वो क्षोभसम नियत है कि पुरुषार्थ साध्य है? बहुत बढ़िया। इस पर हमारी भारी से चर्चा हुई इसी सूत्र पर ललितपुर में। हमने पंडित जी इसकी नियतता के साथ इसके पीछे जाइए तो आपको पुरुषार्थ मिल जाएगा। पुरुषार्थ मिल जाएगा। हर एक नियतता के साथ, प्रत्येक क्रम की नियतता के साथ आपको पुरुषार्थ मिलेगा। क्षोभसम संदीप भाई बोले महाराज जी मैं क्या कर सकता हूं, उनका क्षोभसम अच्छा है, उनके अच्छे क्षोभसम के साथ पुरुषार्थ देखिए। घड़ी के कांटे अच्छे चल रहे हैं, इसे ही मत देखिए, कांटों के पीछे सेल अच्छा है। बल्ब प्रकाश अच्छा दे रहा है, इसे ही मत देखिए, लाइट अच्छी आई है। लाइट मद्दी है तो बल्ब मद्दा ही जलता है। क्यों उत्साह को भंग करें हम? उत्साह की लाइट को प्रचंड कीजिए। विकलता के काल में भी उत्साह भंग नहीं करता ज्ञानी पुरुष। विकलता के काल में भी विकलता प्राश्रय भाव है, उत्साहित होना स्वाश्रय भाव है। हम मान बैठे हैं ऐसा कि सामने वाले के माध्यम से मेरा काम बनेगा, ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है। जो क्षोभसम जिसने बनाया है, अब बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो जो क्षोभसम चल रहा है तो वो किस काल में क्षोभसम बनता है? किस काल में क्षोभसम बनता है? ऐसा कोई समय नियत नहीं है जिसमें क्षोभसम नियत काल में बनता हो। प्रतिक्षण क्षोभसम बनता है।
यही कारण है क्षोभसम जिसको प्रशस्त करना है ज्ञान का, उनको अपने वर्तमान के प्रणिधान संभालना पड़ेंगे। क्षोभसम जिसको प्रचंड करना है, स्मृति बढ़ाना है, स्मृति की शक्ति क्षीण हो रही है, उसमें तुम्हारा दोष है। प्रणिधान संभालना पड़ेंगे, प्रणिधान संभालना पड़ेंगे, इंद्रिय प्रणिधान और मनो प्रणिधान, मतलब नो इंद्रिय प्रणिधान, इन दोनों प्रणिधानों को संभालना पड़ेगा। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही क्या? इंद्रिय प्रणिधान, नो इंद्रिय प्रणिधान, इन दोनों को संभालना पड़ेगा, तब आप अपने क्षोभसम को बचा के रख पाएंगे। इंद्रिय प्रणिधान, नो इंद्रिय प्रणिधान, मतलब जो इंद्रियां तुम्हारे पास प्राप्त हैं, इन इंद्रियों का विपरीत काम मत कीजिए। इन इंद्रियों को संयमित रखोगे तो मेरे मित्र तुम्हारा क्षोभसम प्रशस्त होगा। और जो मन है, इस मन को अशुभ गति में मत जाने दो, तुम्हारा क्षोभसम प्रशस्त होगा। खोटे चिंतन में ही तुम थका दोगे अपने चित्त को, तो मित्र जिनवाणी का चिंतन कौन करेगा? खोटे दृश्यों को देखने में ही आप अपनी आंखें थका दोगे, तो ग्रंथों का वाचन कैसे करेंगे आप? खोटे शब्दों को सुनने में ही अपना समय व्यतीत करो, पूरे दूसरे की चुगली सुनने में आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, कान की शक्ति छीन कर रहे हो, जिनवाणी कौन सुनेगा? अशुभ अशुभ स्थान पर खड़े खड़े निहार रहे हो मित्र, शरीर की शक्ति क्षीण हो रही तुम्हारी। 1 घंटे बैठ के स्वाध्याय कौन करेगा? ओहो, संदीप भाई, मिश्री की डली न तो खा रहा है न किसी को खाने दे रहा है, डिब्बे में बंद करके रखती है जिसमें चींटियां चढ़ चुकी हैं। चींटियां पूरी मिश्री खराब कर रही है। आप चाहते नीलवाण लाडू बना के भगवान के समर्पित कर देते, आप चाहते शुद्ध पूरा बना के मुराज के आहार करा देते, आप चाहते स्वयं भोजन कर सकते थे, अतिथियों करा सकते थे, लेकिन चाहे ही नहीं। माँ डब्बा बंद करके रखती है और डिब्बे में चींटियां चढ़ चुकी हैं। दीपक बेन ने पूरी मिश्री खराब कर दी। इसी प्रकार से जिसके पास प्रशस्त बुद्धि है, प्रशस्त क्षोभसम है, बुद्धि, विवशाय, अद्वशाय, प्रज्ञा, वृद्धि, मेधा, मति, परिणाम, ये सब ज्ञान का ही प्रमाण है। बराबर? क्या गाथा सुनाएंगे आप? मैं समय सार से बोल रहा हूं। बुद्धि विवशाओं, हे ज्ञानी, इस सबका शब्द एकार्थवाची है। एकार्थ बात है। चित्त, मन, परिणाम सभी एकार्थवाची है। मिश्री के डिब्बे को बंद करके रखा है ऋषभ। बेटा, मिश्री का डिब्बा बंद करके रखा हुआ है, चींटियां लग चुकी हैं, उनने पूरा चींटियों ने खराब कर दिया मिश्री को। ऐसे ही जिसके पास प्रशस्त बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा क्षोभसम है, वे बंद किए रखे हैं। चिंता की चींटियां चढ़ चुकी हैं। उस चिंता की चींटियों ने पूरी बुद्धि की मिश्री को खराब करके रखा हुआ। जैसे अभागा पुरुष न खा रहा है न खाने देता है, ऐसे दीपक उस आदमी को घोर अनर्थकारी समझना
जो स्वयं की आत्मा को चिंता में डुबाए है, बहुत 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 ही महापापी जीव है। जैसे युवा बैठे तुम्हारे सामने, यदि ये लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं तो आपको मुस्कुराना चाहिए। ये हमारे युवा स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ देश में नए नागरिक आएंगे, इनके द्वारा नए लोग उत्पन्न होंगे। यदि मुनि बन जाते हैं तो श्रेष्ठ मुनि, युवा मुनि दिखेंगे। वो नहीं बन पाते हैं तो अच्छे श्रावकों को जन्म देंगे, तो भावी देश में सुंदर नागरिक होंगे। छोटी सी बात लेकर के मैं तो आत्महत्या करता हूं। ओहो हो, बिल्कुल दुर्बुद्धि से भरे लोग हैं, ज्ञान और विवेक है ही नहीं इनके पास। जो व्यक्ति तुरंत ही निर्णय कर लेता मैं तो मरता हूं, मारता हूं, ओहो, समझाने वाले समाप्त हो चुके हैं, बताने वाले समाप्त हो चुके हैं। अपने सुख में जीने वाले चक्रेश किसी को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं भोला को बार बार क्यों टोकता रहता हूं, मित्र अपना जीवन मात्र जीना ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। दूसरे जीव को भी सम्यक बोध दे देना, अपना समय निकाल कर उसको दे देना कि मित्र किसी भी निमित्त से बुद्धि को भ्रष्ट करना एक किंचित भी पुण्य का काम नहीं है, वो किंचित भी तुम्हारे कल्याण का काम नहीं है। आत्मीयता भरना चाहिए है धर्म के प्रति, आत्मीयता भरना चाहिए उसको जीने के प्रति, आत्मीयता देना चाहिए उसके लिए मित्र सद्कार्यों के प्रति। ये चलता ना हम हमारे तुम तुम्हारे, इस सूत्र ने जो है ना विश्वास मानो विश्व को खोखला कर दिया है। हम हमारे तुम तुम्हारे, योगी बनकर के हम हमारे में डूब जाए। हम हमारे, जब हम हमारे में चले गए, आप सबके दिन एक से तो होती नहीं है। कभी तुम्हारे जीवन में विषमता आएगी तो सामने वाले देख रहे थे ये हम हमारे वाला है ना, सामने वाला क्या देखेगा, ये हम हमारे वाला है ना, इसको पड़ा रहने दो। बेटा हम हमारे के काल में दूसरे को भी देखना चाहिए। दया भी धर्म है, करुणा भी धर्म है, वात्सल्य भी धर्म है। इससे क्षोभम बढ़ता है। पवन विश्वासमान ज्ञानी दूसरे को उपकार करेगा, तेरा क्षोभम बढ़ेगा, क्षोभम बढ़ेगा, नियम से बढ़ेगा। पानी कुएं से निकलता है ना, उतना झिर से निकल आता है, और कुएं से पानी नहीं निकलता, झिर वहीं स्थिर रहती है। क्या करें? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए अपना अपना क्षोभम अपने अपने स्थान का है। इतने भद्र प्रणाम हमारे हों कि जैसे कूप से निकलते पानी को देखते ही नवीन स्रोत स्रवित होने लगते हैं, ऐसे ज्ञानियों जिसके पास विनय स्रवित होती है वहां ज्ञान स्रवित होता है, स्रोत खुल जाएगा। अंकुश जिसके पास बेटा ज्ञान का स्रोत है, विज्ञान का स्रोत वे ही बढ़ा पाएंगे जिनके पास विनय का स्रोत है, और जिनके पास विनय का स्रोत नहीं है उनका ज्ञान का स्रोत कुछ नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहां गाथा में कहा है जिनको ज्ञानी बनना है सबसे पहले अभिमान छोड़ना पड़ेगा। जिन जीवों को ज्ञानी बनना है सबसे पहले अभिमान छोड़ना पड़ेगा, अभिमान छोड़ना पड़ेगा।
इतनी सहज, इतनी सहज, इतनी सहज हो जाओ। कुएं का पानी अपने स्थान को छोड़ देता है। कुएं का पानी अपने स्थान को छोड़ देता, इतना सरल सहज हो जाता है कि पुजारी की बाल्टी में आ जाता है। कुएं का पानी अपना स्थान छोड़ देता है और ज्ञानी पुजारी की बाल्टी में आ जाता है। छन्नी पर छन भी लेता है, अग्नि पर प्राशुक भी हो लेता है। कुएं का पानी इतना सरल हो जाता है मित्र कि पानी से छन भी गया, प्राशुक भी हो गया। मित्र वही कलशों में आकर के प्रभु के मस्तक पर चढ़ता है। कुएं का पानी इतना सरल हो जाता है कि मित्र जिसे बाल्टी से भरा गया था वो प्रभु के मस्तक पर चढ़ गया और प्रभु के मस्तक से लोगों के सिर पर गंधोदक बन के लगने लग गया। ये मित्र सरलता का प्रभाव है। पानी अकड़ जाता, मैं नहीं निकलूंगा। मित्र गंधोदक नहीं बन सकता था। ऐसे ही छात्र सरल हो जाए, सरल हो जाए। जैसे पुजारी ने कुएं से पानी निकाला, ऐसे गुरु तुम्हारे अज्ञान को निकाल दें, तुम ज्ञानी बन जाओगे। वो ज्ञानी बन के पानी तो गंधोद बन के मस्तिष्क पर मानव के लगा, पर तुम ज्ञानी बन करके 3 लोग के मस्तिष्क पर सिद्ध बन के बैठ जाओगे। सरलता सीखो, मानवता सीखो, आत्मीयता देना सीखो, आत्मीयता लेना सीखो। अकड़े अकड़े घूमोगे, लोग व्यवहार में तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। परमात्मा तुम्हारा शून्य है, क्योंकि हीन भावना में चले जाओगे। अकेले रहोगे, अकेले सोचोगे, अकेलापन महसूस करोगे, हीन भावना में जाओगे। हीन भावना में जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, उन्मत्त हो जाओगे। मित्र पागल हो जाओगे। कौन पूछने वाला है? अच्छे अच्छे लोगों को तो कोई पूछ नहीं रहा है, फिर पागल अवस्था में कौन पूछने वाला है? इसलिए सबसे मिलके रहना चाहिए अपने आप में।